कि आदिवासी तो पहली बात है कि जन्म से है। हिंदू धर्म के लिए आदिवासी या कोई भी समुदाय, वो माँ अंततः माँ के गर्भ से जन्म लेता है। उस तो ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। वो अपने वनवासी तो नहीं है, आदिवासी हैं। कन्वर्जन तो हिंदुज़्म में भी हुआ है, कन्वर्जन क्रिश्चियन में भी हुआ है, कन्वर्जन बुद्धिस्ट में हुआ है, कन्वर्जन मुस्लिम में भी हुआ है। तो सबका डिलिस्टिंग हो, गिरी ऐसी ही चल रही है। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था की बात अब नहीं हो रही। ये और वो जनरल मृत्यु तक रहेगा और वो आपकी आइडेंटिटी है, वो रिलीजियस आधार पे वो उसको डेवलप करना चाहते हैं। इस तरह से हमारे अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है 2026 का चिंतन आनंद की केस में, जिन्होंने बोला है कि देखिए अभी इसको लेके बहुत दूसरा है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो अप्लाई होते हैं बुद्ध, जैन और सिख, हालांकि उनके अलग रिलीजन, बट उनको यहाँ आदिवासी विमर्श कार्यशाला में पहुंचे, क्या जरूरत पड़ गई आदिवासियों के ये आदिवासी विमर्श करने की? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को जोहार। और आज आदिवासी विमर्श कार्यशाला में पहुंचने का मुख्य कारण है अपने ट्राइब अधिकारों को लोगों को बताना। और अभी जो देश में और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उनके लोगों के द्वारा जो आदिवासियों के प्रति जो नैरेटिविटी चलाई जा रही है, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए खतरे का संकेत है, हमारे अस्तित्व के लिए। और आज इस कार्यशाला में आकर बहुत सारे लोग अलग-अलग ज़िलों से आए हैं, बहुत सारे वक्तागण हैं। हम लोग ये बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आदिवासी की जो आइडेंटिटी है वो परंपरागत तौर से जो है वही है। किसी धर्म से, किसी समुदाय से हम विशेषकर नहीं जुड़े जाते हैं। इस विमर्श में क्या होगा आज, क्या बात होगी? देखिए, आज का जो विमर्श है वो मुख्य उसका एजेंडा है कि ट्राइबल से संबंधित क्या ट्राइबल किसी धर्म का धार्मिक अवमूल्यन के आधार पे आदिवासी है। आदिवासियों का फंडामेंटल राइट्स, आदिवासियों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आदिवासियों का कॉलम, इन सभी विभिन्न जो बातें हैं उस पर जिस तरह से लगातार सरना सनातन एक है या सरना ईसाई के खिलाफ जो भी बात होता है उसके लेकर के ही खास कोई बातचीत होगा या फिर नहीं। देखिए, सरना सनातन, देखिए जो बात है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरना सनातन एक नहीं है। सरना एक अलग है और सनातन एक अलग धर्म है। सरना जो हमारा आदिवासियों से जुड़ा एक परंपरागत पूजा स्थल और पूजा है, उससे जुड़ा हुआ है। और सरना सनातन जो आजकल जो बोल रहे हैं कि एक है, आदिवासी परंपरा जो मानता है वो आदिवासी बन सकता है, ये सारी बातों को मैं निराधार बताता हूँ। जिस तरह से ऐसे बयान आता है कि आदिवासी जन्म से नहीं होते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था मानने या परंपरा मानने से होते हैं, उस पर आप क्या कहें? देखिए, आदिवासी तो पहली बात है कि जन्म से है। हिंदू धर्म में आप एक देखिएगा कि हमारा एक धर्मावलंबी ब्राह्मण एक माँ के गर्भ से जन्म लेता है। यदि कोई बोले आशुतोष सिंह चेरो ब्राह्मण बन जाएगा तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए आदिवासी या कोई भी समुदाय, वो माँ अंततः माँ के गर्भ से जन्म लेता है, वो समुदाय से जन्म लेता है। आप ही के बीच से जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षाविद हैं, उन्हीं का एक इस तरह का बयान है आज। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी बात, ये जो नैरेटिविटी जो फैलाई जा रही है, ये हमारे आदिवासी स्थिति के लिए बिल्कुल खतरा है। लेकिन क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ सरना और ईसाई का एक सेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बात, विवादों में देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां ने हम्म, हमारे जो आदिवासियों का आइडेंटिटी वो अलग अलग, बीजेपी और आरएसएस जो संगठन है, जो संस्थान है, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, कांग्रेस ने कहा हम क्रिश्चियन हैं, दलित और सारे देश की पार्टियां ने हमें बुद्धिस्ट बताया। तो ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम करते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी है कि हम प्रकृतिवादी हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं कि प्राकृतिकवादी हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग हैं जैसे जनजातीय सुरक्षा मंच, हाँ, खासकर वो बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हिंदू हैं। वो एक उनका जो मुख्य ये है एजेंडा है, वो पॉलिटिकल, उनके पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे। लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी हम बता रहे हैं कि हम एक आदिवासी हैं, तो हम कि हमारा जुड़ाव किसी धर्म से नहीं है, क्योंकि हम धर्म पूर्वी हैं। आप लोग को वनवासी भी कहा गया, उस पर आपका क्या विचार? देखिए, वनवासी तो नहीं है, आदिवासी हैं। देखिए, गृह मंत्री बोले आप लोग को। अब देखिए, गृह मंत्री, ऑनरेबल गृह मंत्री बोले हैं, वो अपनी शब्दों से बोले होंगे, अपने मुँह मुखार बिंदु से बोले हैं, लेकिन उनके बोलने से 701 ट्राइब वनवासी थोड़ी हो जाएगा। डिलिस्टिंग पर आपको क्या विचार है? देखिए, लगातार डिलिस्टिंग की बात डिलिस्टिंग होनी होता है। चाहिए, डिलिस्टिंग सभी का होना चाहिए।
किसको होना चाहिए? उन लोग तो हाँ, बोल रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन का ईसाई तो बन गए धर्म हैं। परिवर्तन देखिए, कन्वर्जन तो हिंदुज़्म में भी हुआ है, कन्वर्जन क्रिश्चियन में भी हुआ है, कन्वर्जन बुद्धिस्ट में हुआ है, कन्वर्जन मुस्लिम में भी हुआ है, तो सबका डिलिस्टिंग मानते हैं कि जो हिंदू मत हुआ है। हुआ है। हिंदुज़्म में ऐसे हुआ है कि हम हिंदू धर्म को मान रहे हैं और हमने परंपरा को छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन दादा आप देखते होंगे कि अभी अपने आसपास में भी हर आदिवासी घर में ना बजरंगबली की पूजा, शंकर जी का, ऐसे तमाम जो पूजा होते हुए देखा गया, उस पर आपको क्या अब आप बोल रहे हैं तो सही स्वाभाविक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन एक तुक नहीं है, क्योंकि डिलिस्टिंग धर्मांतरण तो सभी धर्मों में हुए हैं। हम्म। मुस्लिम में भी आदिवासी हुए, क्रिश्चियन में भी हुए, हिंदुज़्म में भी हुए और आपको बुद्धिस्ट में भी हुए, तो सबका डिलिस्टिंग तो उस पर क्या कहेंगे लोगों को, जिस तरह से जो कह रहे हैं कि हम आदिवासी हिंदू हैं या हम कट्टर हिंदू हैं, उनको कैसे देखिए, क्या कहेंगे? आदिवासी जो कह रहे हैं कि कट्टर हिंदू हैं, हम्म। तो जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं तो भी कह रहे हैं कि हम कट्टर क्रिश्चियन हैं। कोई बुद्धिस्ट है तो भी बोल रहे हैं कि हम कट्टर बुद्धिस्ट हैं। सबकी अपनी-अपनी तर्क, अपनी-अपनी विचार, अपनी-अपनी राय। लेकिन मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आदिवासी धर्म पूर्व हमारे पुरखों ने यही सिखाया है, हमारी अपनी सभ्यता है। यदि हमारी सभ्यता नहीं होती तो कस्टमरी लॉ नहीं होता। एक बड़ी सवाल है दादा कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य सब लेकर कोई बात नहीं होता, कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन यही सरना ईसाई, सरना सनातन देखिए, में लोग उलझा के उलझ के रह गए या फिर उलझा के रखा गया? हमारे खासकर आदिवासी में जितने नेता हैं, हाँ। उनकी नेतागिरी ऐसी ही चल रही है। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था की बात अब नहीं हो रही। ये बहुत बड़ी विडंबना है हम आदिवासियों के लिए। हम बता रहे हैं दादा कि पूरे रांची शेड्यूल क्षेत्र है। रांची में 1 इंच आदिवासियों का ज़मीन नहीं बचा। हुँ। आज आदिवासी लोग कह रहे हैं डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है। हुँ। जब से राज सिंहासन इंद्र का राज सिंहासन डोलने लगा तो हाँ भाई चलो, अब हमारा सिर घट जाएगा। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई नेता आज झारखंड को बर्बाद करने में आदिवासी नेताओं के बाहरी लोगों के साथ-साथ आदिवासी नेताओं का भी हाथ मैं नहीं मानते है। हैं। ये मैं मानता हूँ। तो जो आप नेता चुनते हैं और आज कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अब उनका सिंहासन डोलने लगा रहा है, तभी बात कर रहे हैं, तो उन लोग को ये सब क्या क्या कहेंगे? देखिए, एक बात है कि अभी हम झारखंडियों के पास विकल्प नहीं है। अभी हम लोग विकल्प की तलाश में हैं। हम लोग अब सरकार को भी हम लोगों ने बैठाया, देखा हुँ। और भाजपा को हम लोगों ने देखा कि पूरे झारखंड को चारागाह बना दिया। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक ऐसा उलगुलान होगा जो विकल्प आएगा। हम लोग तो विकल्पों की तलाश में हैं कि झारखंड को एक समृद्धशाली झारखंड बनाएँ, जो जयपाल सिंह मुंडा ने जो सपना देखा था। लेकिन ऐसा क्यों इन लोग कर रहे हैं कि ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, या जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, उस पर बात क्यों सबसे नहीं? बड़ी बात है कि हम शिक्षा पर बात करेंगे तो हम जागरूक हो जाएँगे और जागरूक हो जाएँगे तो हम उनका झोला नहीं ढोएँगे, ना हम उनका धांगड़ बनेंगे। बात यही है। आदिवासी बुड़बक है तो बुड़बक ही रहे, उसकी जल-जंगल ज़मीन बिक रहे तो बिकते रहे, बस नेताओं को वोट से मतलब। ये तो खैर बाहरी लोग अगर इस बात को सोचते हैं तो कहीं से भी, लेकिन जो आदिवासी नेता हैं, वो भी उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। नहीं उठाएँगे क्योंकि वो जो है वो अपने पार्टी का धांगड़ है। समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। समाज के लोग आज भी अपने जल-जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सभी आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकार को लेके सजग रहें, जागरूक रहें। आदिवासी समाज वर्षों-वर्षों से आंदोलन करते आए हैं, लड़ते आए हैं, और आज भी देखते हैं कि, और आप भी देख रहे हैं कि लड़ रहे हैं, लेकिन कब तक इस तरह देखिए, से? एक बात बता रहे हैं कि बिना लड़े कोई अधिकार तो हम लोग को मिला नहीं है। हुँ। हमारे पुरखों ने इसी देश के लिए पहले बलिदान दिया, पहले पायदान पे पहले बलिदान दिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हमारे जो युवा जनरेशन के लोग हैं नहीं समझ पा रहे और ये तब समझेंगे जब हमारे पुरखों ने इसी जल-जंगल ज़मीन के लिए आहुति दिया और हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। जब ये भी लूट मिट जाएगा तब वो समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ युवाएँ अब आगे आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में वो कर रहे हैं। परफेक्ट। मैं आशुतोष सिंह चेरो, पलामू प्रमंडल से हूँ, झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष। जोहार।